और वैसे भी मेरे नाम पे सब विवाद को छोड़ने में बड़ा मजा आता है, तो मैं तो कहता हूँ ठीक है विवाद करते हो। कानपुर के काफी जाने माने, काफी चर्चित दबदबा है उनका, बहुत सांसद से आपकी बहस हो गई थी। तो मेरे साथ कार्यकर्ता से बड़ी धक्का मुक्की होगी कि जो देश के युवा है वो कॉकरोच की तरह है। अब पता नहीं चीफ जस्टिस को क्या दिख रहा है। आपकी पार्टी के मेन मुखिया योगी जी और मोदी जी, तो वो शादीशुदा नहीं है कि आपने शादी अभी तक क्यों नहीं किया? पहले पारिवारिक रिश्तों का निर्वहन हो जाए, Okay. इसके बाद व्यक्तिगत रिश्तों को देखेंगे। नमस्कार। तो आज के द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जीत प्रताप सिंह जी। तो जीत प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर मैं पूछना चाहूँगी कि आम जनता के दिल में एक ख्याल आता है कि आपके अंदर जो एक एनर्जी पावर दिखती है वो कहाँ से लेकर आता है आप, कैसे? एनर्जी पावर तो प्रीति जी सब में होनी चाहिए आपको, और आप भी पॉडकास्ट करें तो एनर्जी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी तो है, उससे काम करने की प्रेरणा मिलती है। और मेरी एनर्जी क्या है कि वॉट एवर आई एम डूइंग, दिन भर का जो मेरा रूटीन रहता है, काम रहता है, मैं तो क्षेत्र में पब्लिक के बीच जाता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। और एक मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है शुरुआत से, मतलब कि स्टार्टिंग से ही हम लोग बचपन से देखा मदर को काम करते हुए, मदर मेरी मेयर रही, सब रहा। तो स्टार्टिंग से मैंने देखा है कि बंदे को इन्वॉल्व रहना चाहिए, और आप जनता के बीच को रहो, जनता की समस्या को निराकरण करते रहिए। और दिन भर मेरा यही रहता है, एनर्जी जो आती है तो वो आपका काम करने से आती है। मेन मोटिव यही कि जनता की सेवा करना, जनता के बीच में रहना। जी 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 तो जनता की सेवा करने से ही आपको बूस्टअप मिलता है, एनर्जी मिलती है कि नहीं नहीं, इनके लिए मुझे कुछ करना है? और जनता जब खुश रहेगी और आपके साथ के लोग खुश रहेंगे तो हमेशा जो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। तो ऑरा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आपको काम करने की जो एनर्जी है आपके ऑरा से आती रहे। तो आपको काम करने की प्रेरणा आपको आपकी माता जी से मिली है? हाँ, मदर मेरी मेल ने, मदर को मैंने हमेशा देखा कि रिश्ते बनाओ तो निभाओ। और मदर ने भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए उन्होंने पहले प्रदेश मंत्री रही, फिर मेयर का चुनाव लड़ी। और शुरुआत से मैंने देखा जो भी लोग जुड़े रहे, और कोई किसी भी व्यक्ति किसी भी पीड़ा में रहा हो तो मदर ने मेरी जो है हमेशा उसकी मदद करी। तो मैंने वही चीज़ जो है मैंने अपने अंदर अडॉप्ट करी है कि जो भी व्यक्ति है, अगर मेरा व्यक्ति है तो वो ठीक है, वो खराब करेगा, मैं उसको बाद में अकेले में डांट लूंगा, जैसा भी करूंगा, लेकिन मौके पे जाके मेरी ड्यूटी बनती है मैं उसकी मदद करूं। अब मेरा व्यक्ति कहीं अगर है, मेरा कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की भी योजना को प्रचार प्रसार कर रहा है, मेरे साथ लगा हुआ है, तो कहीं अगर उसका सम्मान फंस जाता है तो उसके सम्मान की लड़ाई लड़ना मेरा काम है। वो अगर मौके पे मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो व्यक्ति रिश्ते की बनाए। एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कि मैं पूछना चाहूंगी कि कहीं न कहीं आप आपकी मदर पॉलिटिशियन थे, तो बैकग्राउंड से आपका वो है ना कि पॉलिटिक्स करनी है। तो आपको ये प्रेरणा आपको अपनी मदर से मिली है या फिर आपने समाज में कभी कुछ ऐसा कोई कार्य देखा, उससे आपको लगा हो कि नहीं, मुझे लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए या मुझे पॉलिटिक्स जॉइन करनी चाहिए सो दैट मैं इनकी समस्याओं को दूर कर देखिए सकूँ? पॉलिटिक्स का प्रीति जी, कई लोग जो है ना उसकी अलग डेफिनेशन अलग तरीके से डिफाइन करते जी। हैं। पॉलिटिक्स एक अलग चीज होगी के लिए, राजनीति एक हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र है, सब लोग एवरीबडी सब लोग स्वतंत्र हैं राजनीति करने के लिए। और मैंने हमेशा जो है ना एक उस समय का पता नहीं चला, मदर जब रही मेयर रही, उसके बाद से फिर वो प्रदेश अध्यक्ष हुई महिला मोर्चा की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर रही हूँ। जी। तो ऑल ऑफ अ सडन शी पास हुई 2010 में। उसके बाद से 2012 में मैं राजनीति में आया। हमारे यहाँ प्रदेश संगठन महामंत्री थे आदरणीय नागेंद्र जी भाई साहब, उन्होंने मुझे युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। जी। और उसके बाद से मैं लगातार जो रहा, मैं लोगों से मिलता रहा, कार्य करता रहा। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कोई ना कोई एक चुनावी क्षेत्र होना चाहिए। तो मैंने अपना क्षेत्र चुना लोकसभा अकबरपुर। जैसे हमारे कानपुर महानगर में, ये कानपुर महानगर एक कानपुर देहात है, तो यहाँ 5 विधानसभा है और लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत ही 5 विधानसभाएं आती है। तो मैंने उस क्षेत्र में लगातार काम करता रहा। 2014 में जब वो 2009 में लोकसभा बनी है, उसके तो मैं पहले सॉरी शुरुआत बीच थी। में एक सेकंड हाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी जी आपने अकबरपुर को चुना, तो वहां पर तो ऑलरेडी दिग्गज बैठे हुए हैं। नहीं, तो आप देखिए प्रीति जी, दिग्गज तो हर जगह बैठे हैं। दिग्गज तो जब आप देश में आपका देश में किसी भी राज्य में जाएंगी, किसी भी जिले में जाएंगी, दिग्गज सब जगह मिलेंगे। और मैंने सीखा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर्स हैं, तो हमने ये चीज सीखी कि आप बड़ों का सम्मान करो, रिश्ते बनाओ बड़ों के, और बड़ों का रिगार्ड करते रहिए और संगठन में काम करते रहिए।
देखिए चुनाव तक टिकट मांगना ठीक रहता है। मैंने टिकट मांगी 2014 में, उसके बाद हाँ 2019 में भी 2014 में टिकट मांगी, उस समय मेरी शुरुआत थी। फिर उसके बाद मैं लगातार क्षेत्र में काम करता रहा, लोगों से मिलता रहा। और मैंने जैसा कहा आपसे कि अब पहली बार 2014 में केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व जब भाजपा की सरकार बनी, तो मैंने लगातार काम किया और जन जन तन मन योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जब 2017 में जब प्रदेश में सरकार बनी, कि मैंने लगातार मेहनत करी। 2019 से मैंने 44 लोकसभा अकबरपुर से टिकट की दावेदारी करी, और मेरा बड़ा प्रयास भी रहा। पर उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, हम लोग सब जो है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार एक है। तो पार्टी ने निर्णय किया कि वहां से आदरणीय जो वर्तमान सांसद 2014 में बने थे देवेंद्र सिंह भोले जी, पार्टी उनको दोबारा चुनाव लड़ाएगी। वो भोले सिंह जी 2019 से मेरे घर भी आए, मेरे माता जी के फोटो के सामने खड़े हुए, बोले ठीक है बेटा बी, तो मेरा चुनाव है, आप लोग लड़ो और आप लोग मुझे लड़ाओ, मैं लड़ूँ। मैंने कहा नहीं, आप तो मेरे मामा लगते हैं, और चुनाव आप नहीं भी आते तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने उसको चुनाव लड़ाया और तो बराबर आप ये चुनाव सम्मान जीते। में अपना उसके बाद 2024 तक मैंने निरंतर कार्य करता रहा, मैं फिर टिकट मांगता रहा, और फिर वही चीज रिपीट हुई। पर अब की बार इनकी नहीं थी। 2024 में आदरणीय भोले सिंह जी मेरे घर पे जब आए, और जब टिकट उनकी हुई, मेरी नहीं हुई, टिकट हुई, फिर वहीं पे माता जी के फोटो के सामने उन्होंने बोला कि जीत बेटा मेरा चुनाव है। पहले कहा ठीक है, वो तो चुनाव वैसे मामा हो जाते हैं मेरे। अगर ठीक है मामा जी, आपका चुनाव से चुनाव है, मिलेगा। वैसे अंकल रहते हैं, तो मैंने कहा आपको चुनाव में लड़ाऊंगा। बोले लेकिन बेटा मेरा आखिरी चुनाव है। मैंने ठीक है, अब की बार जो 29 को चुनाव होगा, तो अब पर आपको नहीं आना पड़ेगा, टिकट का सिंबल लेके मैं आपके घर आऊंगा चुनाव देने के लिए। तो उसी जो है मैं उसको निभाता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। वेरी 2026 हम लोग आ नहीं, चुके हैं। आपकी सोच अच्छी है। एक इसी बीच में मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सपोज दैट आप अकबरपुर लोकसभा जीतते हैं, चुनाव जीत रहे हैं, आप कैसा काम करेंगे कि जो एट प्रेजेंट के सांसद हैं, वहाँ की जनता देखिए उनका कहीं ना देखिए कहीं ये ट्रस्ट बन गया है। हर जगह देखिए क्या है पहले कि मुझे एक हर अपना जगह जनसंख्या बढ़ रही, सब हो रहा है, तो एवरीवेयर क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो पांचों विधानसभा हैं, कई जगह तो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं न कहीं जनता का एक विश्वास है उनके ऊपर। उस विश्वास में उस विश्वास जब एक बार जनता का विश्वास बन जाता है, वो आप ऐसा क्या स्पेशल काम करेंगे सो दैट जो वहाँ की जनता आपके ऊपर ट्रस्ट करे? देखिए जनता का जो विश्वास है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्य प्रणाली पे, जिस तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, जी। तो जनता का विश्वास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जीता है। हम सब जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, तो हम लोग आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हुए प्रदेश की जनता का जन जन तक जो है सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। और उसमें कहीं कई जगह ऐसा होता है, देखिए जो जनप्रतिनिधि होता है, जैसे लोकसभा अकबरपुर है, अब अकबरपुर लोकसभा की जो शुरुआत होती है, इधर आप मान के चलिए बिठूर से मंदना होते हुए आप अगर जाइएगा उधर, तो शिवली होते हुए उसके आगे आप निकल जाओगे तो बीच में कल्याणपुर भी आता है। जी। फिर उधर से आप पीछे से जाएंगे रूरा होते हुए, मेहता होते हुए, और हम लोग इधर से फिर भावपुर होके सचेंडी पहुंच जाते हैं। अब सचेंडी से एक हिस्सा उधर जाता है अकबरपुर की तरफ, और सीधा आप निकल जाएंगे भैरवपुर, गोपालपुर, कैलदास, जामू, फिर आप अच्छा, कट आपको जाएगा सारी नाम पथारा, याद आते है। हुए घाटमपुर, और घाटमपुर से आप अंदर आएंगे साल होते हुए, और सीधे छत्तापुरवा सरसौल होते हुए वो ओह! शिवरी नदी तक जाता है तो फिर। आप मतलब तो जो लोकसभा अकबरपुर इट्स काइंड ऑफ रिंग रोड, जो रिंग रोड बनती है हर जगह तक। जो अब जो सांसद वर्तमान के हमको दिल्ली में भी देखना है, लोकसभा में टेंशन भी शॉर्ट नहीं होने दे रही है, क्षेत्र की समस्याओं को भी वहां रखना है। तो जहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम लोग जाके पार्टी के वर्कर के नाते लोगों की समस्या को सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। और कहीं कोई व्यक्ति अगर किसी पीड़ा का शिकार हो रहा है, कोई सरकारी तंत्र उनको परेशान कर रहा है, कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसको जाके ठीक करते हैं, सरकारी व्यक्ति को समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात वही रहती है कि हमारा व्यक्ति हमारा है, भाजपा का है और मेरे साथ जुड़ा है, तो सही करे खराब करे मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसकी मदद। तो मतलब आपका मेन मोटिव यही है कि जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं का निवारण करना और एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनते हुए, ना कि एक राजनेता बनते हुए काम करना। मतलब आप जनता के सेवक हैं, तो जनता की सेवा करना ही आपका काम है, जैसे कि आपने बोला। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बाकी के और नेताओं से आपका काम करने का तरीका या कार्यशैली में क्या अंतर ऐसा है, जो आपको लगता है कि और नेताओं से आपको अलग बनाता है? देखिए मैंने कभी अपने आप को किसी से कोई कंपैरिजन में नहीं रखा है। और जो मेरी सोच अपनी है कि
जो एक पार्टी के वर्कर होने के नाते आप पार्टी का प्रचार प्रसार करिए। जो आपके साथ लोग जुड़े हैं और जो आपके साथ काम कर रहा है, जो पार्टी का वर्कर है, उसकी समस्याओं को सुनिए, उसको देखिए और कोई अगर वो पीड़ा में है, कोई दिक्कत में है, तो उसकी मदद करिए। अब दूसरे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमको इससे फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, वो कहीं से भी जो है ना, वो अपने आप को ये ना महसूस करे कि वो उपेक्षित ना महसूस करे। उसको लगे कि कोई उसका भी जो पार्टी का जो नेता है, उसकी बात सुन रहा है और उसकी समस्या का निराकरण करता है। चाहे वो सरकार की चाहे वो आयुष्मान योजना हो। वैसे आज ही मैं गया था कि एक हमारे बड़े पुराने भाजपा का परिवार है और मेरे क्षेत्र के निवासी नहीं है। वो रहते हैं सराय मीठापुर जो आता है गोविंद का विधानसभा के अंतर्गत। और वो लोग बेचारे क्षेत्रीय विधायक को बहुत समय से संपर्क कर रहे हैं, किसी कारण से संपर्क नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि इस समय कई जगह प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं। मैं भी इसी वर्ग में था अभी परसों। जी। तो उनकी कोई समस्या थी कि उनका इलाज का जो था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। मैं गया, मैंने संबंधित अधिकारी से आप बात अपनी करी, ब्लैक सब कुछ कॉफ़ी में कराया प्लीज़ है। लेते रहिए। हाँ, तो जी। इसीलिए जो है वो सब जगह पहुँच के और अपने कार्यकर्ताओं का जो है, जो कि चीज़ों से सुनना, समझना, उसको निराकरण करके आओ। जी, जी। तो एक एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी आपसे जी। कि आप वैसे उम्र किसी से कभी किसी की पूछनी नहीं चाहिए। उम्र बट मुझे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने कहा मन में जो भी क्वेश्चन आए या जो भी सवाल आए उसका आंसर जानना ज़रूरी होता है। जी, 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 जी। तो आपकी उम्र क्या है? क्योंकि आप इतने एनर्जेटिक लगते हैं। राजनीति के लिए कोई उम्र किसी की नहीं होती है और मैं तो बराबर से देखिए नहीं डे राज आता है द डे आई एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स 2012 से और तब से अब तक मुझे पता ही नहीं चला। बस मैं ये देखता हूँ इतने चुनाव निकल गए। अगर आप बात करो टाइम स्पैन की तो मेरे ख्याल से 16 साल हो गए। मतलब 16 ईयर 16 ईयर्स मुझे हो गए जो बल्कि बचपन से मैं पार्टी का सदस्य रहा। मैं तो बाल स्वयं सेवक भी रहा हूँ। जो संघ की शाखा लगती है, बचपन से हम जी, लोग वहाँ दंड चलाना, सब करना, शाखा में रहना, वो सब सीखा है। तो मैंने कभी टाइम का गौर ही नहीं किया। जो लोग कहते हैं, "अरे भैया ये हो गया," बाकी दूसरों लोगों को देखता हूँ कि समय इतना निकल रहा है, तो मैं तो चुनाव जोड़ता रहता हूँ। 2014 निकल गया, 19 निकल गया, 24 निकल गया, अब 29 आने वाला है। 29 से मुझे लगता है 19 साल हो जाएँगे। ओके, बाकी उम्र की बात आपने करी तो ठीक है, तो सबको पता ही होगा यार ना, उसके लिए क्या था। तो मेरा आप मतलब इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी उम्र जो है उससे आप काफ़ी कम दिखते हैं, यंग दिखते हैं। तो नहीं, आप मेरी 83 की डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। हम लोग 8 नंबर वाले हैं, ओके। 8 मतलब दिसंबर को। आपने अपनी एज हाँ, रिवील कर बोलिए, दी तो बहुत हाँ, बड़ी बात अच्छी बात है ये। हाँ। जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, अक्सर मैंने देखा आपका 45 ये क्या नंबर का क्या राज़ है? अच्छा, आपका गाड़ी बता नंबर रहे हमारे गाड़ी नंबर, मकान नंबर हाँ, और ये क्या इसका क्या मोबाइल नंबर राज़ है है? जो हम लोग हमारे इष्ट हनुमान जी हैं और हम लोग जो हैं हमेशा उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा लगता है चीज़ें सूट करती हैं। और जी। तब अब लोकसभा का नंबर देखिए तो 44 है। वैसे तो हम लोग 8 नंबर वाले हैं, लेकिन मानसी जी। वहाँ नंबर को है, तो इसीलिए मैं 45-43 रहता है, ऐसा कुछ रहे। तो हम कुछ लोग तो ऐसा इसमें ज्योतिष कुछ मानते हैं तो ज्योतिष वगैरह से जुड़ा हुआ नंबर है क्या? या फिर हाँ, हाँ, हमारे तो लोग हैं, हमारे अच्छा। परिवार के ज्योतिष है हमारे डॉक्टर आदित्य पांडे जी हैं, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ पिछले करीब 20 सालों से, बिफोर आई एवर इन पॉलिटिक्स। तो वही सब देखते रहते, ठीक है। जहाँ जुड़ो तो हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये आपकी सोच मुझे पर्सनली मुझे अच्छी लग रही है, बाकी का तो आम जनता का मुझे नहीं पता है। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार मैंने देखा कि आप कुछ विवादों में फँसते हुए नज़र आते रहते हैं। एक बार टोल देखिए, टैक्स का आया था जब तक विवाद ना हो प्रीति जी, तो राजनीति का कुछ मतलब भी बनता है ना। जी, और वैसे भी मेरे नाम पे सब विवाद वो तोड़ने में बड़ा मजा आता है। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, विवाद करते और हम उसका खंडन करते रहेंगे। और टोल वाला जो मामला था, टोल टैक्स तो उस समय मुझे याद है 15 अगस्त का दिन था और वो तिरंगा यात्रा निकालने का सब लोगों से अपील करी गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो अपने अपने क्षेत्र में आप तिरंगा यात्रा का आयोजन करोगे और उसमें सम्मिलित होके और यात्रा निकालते हुए लेके जाएंगे। तो स्वाभाविक है, मेरा क्षेत्र लोकसभा अकबरपुर है, तो मैंने रनिया से यात्रा निकाली और सबको मैंने संज्ञान में डाल दिया टोल टैक्स में भी। और एक उस समय ये भी था कि 15 अगस्त के दिन जो तिरंगा यात्रा अगर निकलेंगे तो टोल टैक्स जो रहेगा एग्जेम्प्टेड रहेगा। पर मुझे लगता है उसमें कहीं कोई चाल थी, कुछ ऐसा था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं टोल पे, तो मेरे साथ कई गाड़ियाँ थी, साथ में कई कार्यकर्ता थे जो उसका भारत माँ का लेके चल रहे थे और हिंदुस्तान का झंडा लेके चल रहे थे। तो वहाँ जब टोल का ये रहता है, टोल जब रिजेक्ट हो जाता है तो
ऑन इट्स ओन जो है वो 4 से 5 सेकंड में 7 सेकंड में जो बैरियर है अपने आप खुल जाता है। जी अब आप खुद देखो, जब ऐसा माहौल हो, आपके साथ पूरी टीम हो, यात्रा हो और तमाम लोग हों, अगर आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक बैरियर नहीं खुलता आफ्टर डायरेक्शन ऑफ टोल, तो अपने आप में मानने चलिए माहौल एक बन जाता है। नहीं खोला तो कुल रखे गए, उन्होंने बैरियर हटा दिया। अब भाई टोल खट गया तो बैरियर हटा ही सकते हो ना। जब बैरियर हटा तो गाड़ियां निकल गई इसमें। बाद में लोगों ने उसको बता दिया कि टोल पे गुंडाई करी, ये करी। अब मुझे लगता है जिन लोगों ने बताया उनको गुंडाई का मतलब नहीं पता। गुंडाई का मतलब तो होता है टोल तोड़ते हुए निकल गए। और मैंने उसका खंडन भी किया, बाद में प्रमुख अखबारों ने भी उसको छापा था और मैंने प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिया था कि मैंने टोल टेरे सब पे रिसिल्ट दिखाई थी। जो लोकल गाड़ियाँ थी एग्जेम्प्टेड थी और जो मेरी गाड़ियाँ थी 4-5, वो सबका टोल जो था दैट वाज डिडक्टेड, और जो बाइक वाले थे वो एग्जेम्प्टेड थे। जी और मुझे लग रहा है जब टोल में वहाँ जब बैरियर नहीं ओपन हुआ तो कहीं से कुछ ऐसी चाल रही होगी जब तुमको पता था। मैंने एक दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने वहाँ के लोगों को जानकारी दे दी थी कि मेरी जो यात्रा है ये वहाँ से निकलेगी, इस समय यहाँ क्रॉस करेंगे और हम लोग आगे 12 जोड़ पे और उस पे रायपुर सब जगह स्वागत होगा यात्रा का। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से टोल पे जानबूझ के परेशान किया गया था उस दिन कि इनको आप वहाँ रोको, इनके साथ के लोग जो है तो आपको परेशान हो। आपको जो परेशान कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा है वो आपकी पार्टी के ही लोग थे या अपोजिशन पार्टी के लोग थे? नहीं, नहीं, ये तो मेरे ख्याल से एक जाँच का विषय है, कहाँ के लोग थे और कहीं के भी लोग होंगे, लेकिन मैं उनका बड़ा हृदय से आभारी हूँ कि उसके बाद जो है लोगों ने टोल की वजह से कई जगह मुझे देखा, सुना, चाहे उसको ट्रोलिंग कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, मतलब एवरीबॉडी सब लोग बड़ा नोन हो गए। चाहे प्रिंट मीडिया ने प्रिंट किया हो, प्रमुख अखबारों में, चाहे सोशल मीडिया पे चला हो, कई गुना लोगों ने, कई लाखों लोगों ने उसको देखा। तो मैं सबका आभारी हूँ। आप विवाद करोगे तो विवाद का प्रचार तो हमारा ही होगा और मेरा काम है विवाद को सुलझाते हुए निकलना, तो वैसा कुछ जी विवाद तो चलते रहते हैं। एक एक सवाल और आ रहा है जी। कि आपकी पार्टी के ही मुखिया हैं जो भी, वो दोनों ही मुखिया बिना शादीशुदा है। तो क्या मुखिया कौन है? आपकी पार्टी की मुखिया कौन है? योगी हमारी जी, पार्टी हमारी पार्टी में योगी सारे जी हमारे पार्टी में सारे और मोदी जी। हमारे पार्टी में सारे कार्यकर्ता इक्विवेलेंट है, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं अन्य पार्टी तो बात अलग है, जैसे अन्य पार्टियां क्या है, वो कोई लोकतंत्र की पार्टी नहीं है। अन्य पार्टी जो है परिवार की पार्टी है। अब आज समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल लीजिए, अखिलेश यादव जी का। उनके यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई पीढ़ी में कोई नया बच्चा अगर आता है तो सोच के आता है कि मुझे जो है वो नगर पंचायत लड़ना है, चाहे ब्लॉक प्रमुख की लड़की है, चाहे जिला पंचायत लड़ना है, चाहे विधानसभा लड़नी है। मतलब तो वो मेरा परिवार की पार्टी, वहाँ मुखिया है। हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ता मिल के मुखिया चुनते हैं। नहीं, वो बात सही है। आपकी पार्टी के जो आप लोगों ने मुखिया चुने हैं, चुना है जिनको, पूरी देश की जनता ने जिनको चुना है, अब वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं है वो मुझे नहीं पता है। तो वो मुखिया बिना शादीशुदा ही है। हमारे तो मेरा क्वेश्चन हमारे पार्टी के हमारे यहाँ बोर्ड ने तय किया, मुख्यमंत्री बनाया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। और आप देखिए महिलाएं कितना सशक्त महसूस कर रही है, प्रदेश की जनता कितना सुरक्षित महसूस कर रही है। और आपका सवाल है कि वो शादीशुदा नहीं है। नहीं, मैं सवाल का क्वेश्चन मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया। मेरा पूछना ये था कि आपकी पार्टी के मेन मुखिया योगी जी और मोदी जी, माननीय, तो वो शादीशुदा नहीं है। तो क्या आपने भी वही वाली चीज़ों को फ़ॉलो किया कि आप भी शादी नहीं करेंगे? नहीं, 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 ऐसा नहीं ये है। वाला मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसा आपने नहीं है। शादी अभी तक क्यों नहीं किया? नहीं, आप नहीं, अपने मुखिया लोगों को आइडियल मान रहे हैं नहीं, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आइडियल तो है, अपनी मदन के मैंने काम करना सीखा है। और हम लोग के आइडियल सबके होते हैं, हमारे ऑब्वियसली हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी तो आदित्यनाथ आपने जी हैं। शादी क्यों नहीं की? और सब करियर अब सब मुझे लगा शायद आपने समय रहते अपने सब मुखिया जी को फ़ॉलो किया होगा। समय रहते सारी चीजें हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है आपकी पार्टी के ही जो मुखिया रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, तो जितने भी आपकी पार्टी को लेकिन आने सशक्त रूप से आने चलाने वाले लोग हैं, आने वाला भविष्य तो बताएगा शायद कौन है। आप भी उसी पद चिन्हों पे चलकर वही एक पद देखिए मैंने आपसे कहा ना हासिल करना मैंने आपसे कहा, देखिए अभी 16 साल हो गए, 29 आते थे, 19 साल हो जाएंगे। तो जब कभी मौका मिलेगा कि इसको सोचने के समय सोचेंगे। फिलहाल नहीं तो तो टारगेट एक आपकी ही है। नहीं, नहीं, टारगेट आपका यही है, बट आपकी सोच मतलब सोच वहीं तक जा रही है क्या? फ्यूचर आपका टारगेट वही जा रहा है देखिए क्या? मेरा परिवार मुखिया की तरफ जा मेरा रहा है क्या? मेरा आपको भी वही बनना है फ्यूचर में, इसलिए शायद शादी नहीं करना क्या? जो- मेरा मेन क्वेश्चन ये है। देखिए प्रदेश के जो मुखिया है उनका परिवार उत्तर प्रदेश की वो 40 करोड़ जनता है। जी, और मेरा जो परिवार है, मेरे अपने लोग हैं, चाहे वो क्षेत्र की जनता हो और जो मेरे साथ जुड़े हो वो लोग, वो सब परिवार है। तो पहले पारिवारिक रिश्ते निभा ले,
फिर व्यक्तिगत तो रिश्तों को आप देखने इसका के मतलब बाद शादी करेंगे? तब देखा जाएगा। पहले पारिवारिक रिश्तों का निर्वहन हो जाए, ओके। उसके बाद व्यक्तिगत रिश्तों को देखेंगे। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी माननीय योगी जी से आपके रिलेशन कैसे हैं? योगी आदित्यनाथ जी तो मान के चलिए पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। मेरे मान के चलिए आफ्टर माय मदर एंड फादर मैं उनको अपना गार्जियन मानता हूँ, अगला मुखिया मानता हूँ। और मेरा तो पूरा जीवन जो है उन्हीं की कार्य योजनाओं को और उनके साथ जो कार्य प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भाई उसी उन्हीं के लिए समय पूरा। आजकल सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच पार्टी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इस देखिए पर आप क्या ये विचार ये रखते हैं? हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बहुत जल्दी किसी को बांधता है और बहुत स्टेबिलिटी कुछ ही लोगों को मिलती है। जो स्टेबिलिटी हम लोगों की है, भाजपा की है और जो राष्ट्रीय पार्टी है, ये पार्टी अभी कोई लड़का है वो ही स्टडी इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी और जो आपके चीफ जस्टिस उसने बोल दिया कि जो देश के युवा है वो कॉकरोच की तरह है। अब पता नहीं चीफ जस्टिस को क्या दिख रहा है। अब हमारे यहाँ आप जनसंख्या देखो आप, इस समय इंडिया की जनसंख्या जो है हम लोग नंबर 1 पे इस समय है। तो जहाँ जनसंख्या इतनी होगी थोड़ा बहुत तो बेरोजगारी। अब हमारा उत्तर प्रदेश देखिए, अब सारे लोग पहले क्या था कि प्रदेश के लोग जो है महाराज जाके काम करते थे, प्रदेश के लोग जो है देश के बाहर जाके काम करते थे। अब लोग बाहर विदेशों से पलायन करके वापस उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उनको देश प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के वर्किंग पे बहुत सा है। कितने हमारे जो है इस समय कॉरिडोर्स बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है जिस तरीके से गुजरात बना था जब वहाँ पर टाटा की यूनिट लगी थी। और बहुत सारे देखिए जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहाँ पर एक सेमिनार कराया था, सबको इनवाइट किया था। उसी तरीके से अभी देखिए सबमिट किया गया था तो योगी जी ने सबको इनवाइट किया था। और बहुत जल्दी आप देखिएगा जो ये विकसित भारत का सपना चल रहा है तो ये विकसित उत्तर प्रदेश का सपना भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी परिपूर्ण होगा, बहुत अच्छा होगा। और जो ये कॉकरोच पार्टी की बात आपने कही है तो युवा जो मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए उत्तर प्रदेश का दिया कि जो बेरोजगारी की बात हो रही है, अब सबको रोजगार उत्तर प्रदेश देगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और देश के कोने कोने जब प्रदेशों में सरकार बन रही है हमारी, अब बंगाल में देखिए क्या हाल है। बंगाल के अंदर सारे बांग्लादेशी आते थे, वहां से बांग्लादेश से और आके यहाँ नौकरी करते थे बांग्लादेश के अंदर। और पश्चिम बंगाल के अंदर वहां का जो लोकल व्यक्ति था उसको नौकरी नहीं मिलती थी। पश्चिम बंगाल का व्यक्ति आपको दूसरे अगल बगल के राज्यों में काम करता हुआ दिख जाता है, अब आपको लोकल वहां पे काम मिलेगा। तो ये जो इस तरीके की पार्टी जो बनाती है उन्होंने एक स्टेटमेंट पकड़ दिया सीजे ऑफ इंडिया का कि जो देश का जो युवा है दैट इज इक्वल टू अ कॉकरोच। अब पता नहीं क्या उनकी सोच थी, लड़के ने डाल दिया, बहुत जल्दी उसको हाइप मिल गई। लेकिन उसको आप जब क्रॉस चेक करोगे जो बता रहे मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स जैसे है, ही मैं बोलना चाहूँगी एक मिनट, मिलियंस एंड मिलियन जो फॉलोअर्स दिखा रहे हैं उसमें उसमें 80% है फेक फॉलोअर्स। वो कोई ऑर्गेनिक फॉलोअर्स नहीं है हमारे आपकी तरह, वो सारे बॉट एंड बॉटम वाले फॉलोअर्स हैं परचेज किए। तो आपके हिसाब से फॉलोअर्स होना आज के टाइम पर ज़्यादा ज़रूरी है या ग्राउंड लेवल पर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क करके फैन फॉलोइंग बनाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं जाओ तो आपके जाने के बाद आपके पीठ पीछे तारीफ होनी चाहिए। और मुझे लगता है लोग पीठ पीछे बुराई भी करते होंगे अगर मेरी, नहीं, तो मैं पीठ पीछे तो तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि अगर बुराई नहीं होगी तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप क्या अच्छा कर रहे हो। हाँ, आपका इसी क्वेश्चन पे मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन और आ गया इंस्टेंट कि कभी-कभी सुनने में ऐसा आया है कि आप ही के पार्टी के लोग आपके बारे में कभी कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा देखिए सही है या झूठ है? मेरी पार्टी नहीं, ये भाजपा जो है ये मेरा परिवार है। और मदर के बाद से इसी भारतीय जनता पार्टी परिवार को मैंने अपना परिवार माना है। बड़े हैं सब लोग हैं, कई लोगों को मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैं आपके यहाँ पॉडकास्ट में नाम भी लूंगा जो जिनके लिए मदर ने मेरी बीइंग अ मेयर और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने लोगों की बहुत मदद करी। अब उसके बाद से जब मुझे जरूरत पड़ी कि चलो आज मदर नहीं है तो मुझे कहीं से किसी चीज के बारे में पूछना हो, समझना हो, सोचना हो, तो मुझे लगा कि वो लोग मेरी मदद करेंगे। पर बाद में पता चला कि वो मदद नहीं कर रहे, तो वो खाली अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। तो उनके स्वार्थ सिद्ध करने पे भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया और मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, मेरी लेग पुलिंग भी करते हैं, तो ठीक है, आप लेग पुलिंग या बुराई उसी की होगी जो व्यक्ति घर से निकल के किसी का काम करेगा, जो व्यक्ति दिन भर कहीं क्षेत्र में कार्यक्रमों में जाएगा। मेरा सुबह से लेकर रात तक एक ही शेड्यूल रहता है कि कोई दिन ऐसा नहीं रहता शायद जिस दिन कोई तेरहवीं ना हो, कोई भागवत ना हो, या कहीं किसी के लिए मेरे थाने में फोन ना किया हो, या मैंने किसी की व्यक्ति की मदद ना करी हो। तो मेरा यही कार्य रहता है पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और भाजपा को मजबूत करना।
और साथ-साथ अपने लोगों का ध्यान दें। जी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी 2029 में तो अभी काफ़ी टाइम है। बीच में अभी विधानसभा का भी और मेयर का भी चुनाव आ रहा है। तो अगर आपकी सरकार आपको कोई दायित्व लेने के लिए या कोई चुनाव लड़ने के लिए बोल रही है तो आप देखिए प्रीति जाना जी, चाहेंगे कि तो नहीं? चुनाव तो चलते ही रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव आता है। और हाँ, सही कह रही है यार, 2027 में हम लोग काम करेंगे। हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको तिबारा हम लोग बनाएंगे मुख्यमंत्री। और 403 में 350 पार जो है, अकेले योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उनको तिबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उसका कार्य हम करेंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैंने कुछ विधानसभा के बारे में सोचा नहीं है। और जो एक मेरा टारगेट है उसी को फुलफिल करना है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज़ है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को तिबारा मुख्यमंत्री बना के हम लोग ऐतिहासिक विजय हासिल कर दो पूरे प्रदेश में। और जो ये सपा के लोग कह रहे हैं और दूसरी पार्टियां कह रही है, सब पार्टियां तो शून्य है। सपा तो परिवार की पार्टी है, अपने परिवार के लिए करती है। जितने लोग मुझे वहाँ लगता है जुड़े हैं सपा के साथ में, वो भ्रम में जुड़े हैं कि सपा उसकी कोई पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपने खाली परिवार की पार्टी है। बाकी जितने नेता उनके कानपुर महानगर में भी है, मुझे लगता नहीं है कि चलिए सब अपने अपने लिए ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। क्या उनके 3 विधायक है कानपुर महानगर के अंदर? कानपुर देहात में तो मुझे नहीं दिखते हैं। कानपुर महानगर में है, वो भी कुछ जातिगत समीकरण ऐसे है कि आज वो वहां पर विधायक है। पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से बंगाल में अभी समीकरणों से विपरीत होकर जो वहां पर जो परिणाम आया है, उस 27 में शीशम और छाबली हार गए, तीनों जगह कमल खिलेगा। हम जैसे कार्यकर्ता लड़ेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे और झगड़ेंगे, लेके कमल दिलाएंगे। बीच में भी ये बात बहुत सुनने में आया था कि कानपुर के काफ़ी जाने-माने, काफ़ी चर्चित दबदबा है उनका बहुत, सांसद से आपकी बहस हो गई थी तो उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे क्या? किससे आपकी बहस हुई थी? ये बहस नहीं। अच्छा अच्छा, वो हमारे आदरणीय सांसद जी हमारे मामा है। मैं तो टिकट वहीं से मांगता हूँ। बहस वगैरह कोई नहीं हुई कि एक बार एक कार्यक्रम था कानपुर देहात में, हमारे प्रभारी है वहाँ के, RK सिंह जी आए थे, प्रभारी थे, भाजपा थे। उनका स्वागत कार्यक्रम था, तो स्वागत कार्यक्रम आदरणीय सांसद जी ने वहाँ पर PWD के सर्किट हाउस पर रख लिया था। तो वहाँ किसी की एंट्री नहीं हो पा रही थी। तो हमने कहा यार, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता है। तो मैं अपनी टीम के साथ गया कानपुर देहात में और उनका मैंने स्वागत किया। मेरे साथ स्वाभाविक है, मेरे लोग थे। मैं टिकट मांग रहा हूँ, उन्होंने नारा लगा दिया कि अकबरपुर लोकसभा का सांसद कैसा, अजीत प्रताप जैसा। उस पर थोड़ा उनको खराब लग गया। खराब लगा तो मेरे साथ कार्यकर्ता से थोड़ी धक्का मुक्की हो गई, ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। और दबदबे की बात आपने कही, तो अब कहीं ना कहीं भाई उनके नाती वहाँ से ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी जो भाई हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष है, उनके जो बहू है वो जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो उनका तो मेरे ख्याल से सब पद एक ही परिवार में है उनके। तो दबदबे वाली बात तो मुझे नहीं लगती है दबदबा कहीं किसी का होता है। अब उन्होंने अपना जो बना रखा है, तीनों पद उनके एक ही घर में है। अब ये उनका भाग्य है आगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का, तो मुझे उनका सानिध्य मिलेगा, मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मेरा उन पे अधिकार बनता है, आखिर मेरे वो मामा है। कानपुर के लिए आपका विज़न क्या है? कानपुर आप नगर और कानपुर देहात का, जैसे कानपुर नगर तो मान के चलिए, मुझे लग रहा है 2029 में चुनाव जब तक आएगा तो आदरणीय सांसद रमेश अवस्थी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए व्यक्ति ऐसे ही होना चाहिए। जी। वन शुड लर्न वर्किंग, आप काम करना सीखो। उन्होंने एक जनहित में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन पार्क का डेवलपमेंट हो, एलिवेटेड रोड का डेवलपमेंट हो, छोटे छोटे प्रतीक्षालय हो, चाहे सड़कें हो। तो उन्होंने सबको वाकई सबके यहाँ जाना, कार्यकर्ताओं के यहाँ जाना, कार्यकर्ताओं को समझना, उनके छोटे बड़े कार्यक्रमों में पहुंचना। तो वो काम कर रहे हैं, और वो विजन जो लेके आ रहे हैं कानपुर महानगर में, मुझे लग रहा है वही विजन 2029 में और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है कि एक विकसित उत्तर प्रदेश का, एक सुंदर उत्तर प्रदेश का, भयमुक्त उत्तर प्रदेश का, जो भय समाजवादी पार्टी गुंडों ने कर रखा था, उसको जो भयमुक्त किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उसी भयमुक्त उत्तर प्रदेश में हिस्सा है अकबरपुर लोकसभा भी 2029 के बाद बनेगी। और भयमुक्त लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत हर कोई सशक्त होगा, हर कोई भयमुक्त होगा और सब युवाओं को रोजगार। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है जी कि आप अकबरपुर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो सांगा जी भी विधायकी छोड़ के विधायकी के बाद में लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं अकबरपुर से ही। तो क्या आपकी पूरी तैयारी है उनके अगेंस्ट जाकर?
अगेंस्ट, अरे नहीं क्या बेटी जी, अगेंस्ट क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ 80 लोकसभा है देखिए 80 लोकसभा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबको अधिकार है टिकट मांगने का। मेरे साथ के लोग भी टिकट मांगते हैं, टिकट मांगना क्या, टिकट खुद ही मांग सकता है। अब अभिजीत जी भी पुराने हमारे पारिवारिक मित्र हैं, हमारे भाई भी हैं, और पारिवारिक रिश्ता है। और मैंने से कहा, मैंने 19 में टिकट मांगी, नहीं मिली। सांसद जी आए, कोई बता के दिखा दे, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ाया। मैंने उनको निस्वार्थ चुनाव लड़ाया, लोगों से अपील करी, निवेदन करी, और कहा कि उनसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। 19 में उनको लड़ाया, 24 में उनको लड़ाया। और अभिजीत जी तो मेरे परिवार के हैं और हमारी पार्टी के विधायक है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, वो टिकट मांग रहे हैं, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। पर उसके बाद टिकट किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगी, सिंबल जो लेकर आएगा, सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। और टिकट तो मैंने कभी विधानसभा मांगी नहीं आज तक। और टिकट तो मेरी जो है, जैसे कि सांसद जी ने कहा था अभी चुनाव में, टिकट मेरी जेब में है। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट पे कहूँ कि टिकट तो मेरी कंफर्म है। टिकट चुनाव तो उनसे मेरे को लड़ना है, और मैं चुनाव लड़ूंगा तो जितने मेरे भाई हैं, अभिजीत जी मेरे भाई हैं और मेरे पारिवारिक मित्र हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा तो उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी, चुनाव लड़ाएंगे मेरे को, वो भी लड़ाएंगे, सांसद जी बुलाएंगे, सब लड़ाएंगे चुनाव। अब मेरा तो मैं इसी के लिए डिटरमाइंड हूँ, और इसी के लिए प्रयासरत भी रहा हूँ, और इसी के लिए तैयार भी। जी, बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है इसी तरीके से एक पारिवारिक माहौल बनाकर ही चलना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और आ रहा है कि डायरेक्ट आपने विधानसभा का टिकट ना मांग के लोकसभा का टिकट मांगा, ऐसा क्यों? अब शुरुआत पहले ये रही बिल्लौर लोकसभा दीदी जी, और उसके बाद 2009 में बनी अकबरपुर लोकसभा। और हम लोग क्षत्रिय हैं, थोड़ा सा जातिगत समीकरण चलता है। कानपुर महानगर के अंदर हमारे यहाँ जो सांसद है वो आदरणीय पहले जोशी जी थे, जोशी जी के बाद कचौरी जी आए, फिर अब हमारे बड़े भाई रमेश अवस्थी जी आ गए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। तो और हम लोग क्षत्रिय हैं, तो वहाँ की महाराजपुर विधानसभा 40,000 ठाकुर, जी। बिठूर विधानसभा 50,000 ठाकुर, रनिया विधानसभा 30,000 ठाकुर, घाटापुर विधानसभा 40,000 ठाकुर, कल्याणपुर विधानसभा 25,000 ठाकुर। इन पांचों विधानसभाओं को मिला के करीब 2.5 लाख ठाकुर मत आता। तो इसीलिए मैंने वहां पे मेरी मदर की भी तैयारी थी, जब ये बिल्लौर लोकसभा थी। और जब ये अकबरपुर बनी है 2009 में, तब भी मेरी मदर टिकट मांग रही थी। जी। लाल सिंह तोमर जी हमारी पार्टी में आ गए थे, उसके कारण से फिर अरुण तिवारी बाबा की टिकट हो गई थी। अरुण तिवारी बाबा 25,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। जी। और उसके बाद 2014 मैंने इसलिए मांगी, तो 19 मांगी। मैंने शुरुआत से देखा कि एक मदर की वो इच्छा थी, तो मैं उसी को परिपूर्ण करते हुए और उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और उसी में मैं चुनाव लड़ूंगा, और वहीं से जो है मेरा सारा राजनीतिक रिश्ता जीवन भर रहेगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उन युवाओं को बिल्कुल सबसे बड़ी चीज तो युवाओं को, जो देश का यूथ है, एक ही मैसेज रहेगा कि आप बड़ों का रिगार्ड करिए, बड़ों का सम्मान करिए, रिश्ते बनाए तो निभाइए। आजकल क्या है कि थोड़ा सोशल मीडिया का टाइम है, तो लोग थोड़ा मैक्सिमम टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं फोन के ऊपर, टैब के ऊपर। ठीक है, आप वो सब करते रहो, दैट इज गुड, लेकिन थोड़ा टाइम परिवार को भी देना चाहिए, और स्टडीज करिए, हर चीज करिए। और तो उनको राजनीति पॉलिटिक्स में भी अगर आना आना है, चाहिए। हाँ, राजनीति भी अगर आना है तो आप काम करते रहो, कभी ना कभी मौका जरूर मिलेगा। और बीजेपी का जो एक स्लोगन है कि वी शुड नेवर गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना। मैंने तो हमेशा सीखा है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती हो। उसे मेरी डिक्शनरी में क्या है कि नहीं नाम का शब्द नहीं है। मैं सबसे कहता कोई काम ऐसा भी नहीं हो सकता, नाते कि इम्पॉसिबल, हर चीज होनी चाहिए। आप करने का करेज होना चाहिए, करने की लगन होनी चाहिए, एंड वन शुड नेवर गिव, ये उम्मीद। तो आज के द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में हमारे साथ थे जीत प्रताप जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो धन्यवाद जीत जी, आप द प्रीति रंजन पॉडकास्ट में आए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।